दोस्तों, हमने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दो अपने ड्रोन मंडरा दिए थे। एक था कामिकाजे और दूसरा शाहिद ड्रोन। जानते हैं हालत क्या हो गई? पहले उन ड्रोन से घबरा नहीं रहा था अमेरिका, लेकिन जब अमेरिका को यह जानकारी मिली कि उसने एक एंटी शिप मिसाइल और एक और मिसाइल पनडुब्बी से तैनात कर दी है अमेरिका के इस युद्धपोत की तरफ, तो 1-2 किलोमीटर नहीं 1500 किलोमीटर पीछे खिसक गया। यानी कि ईरान से अब दूर जा रहा है अमेरिका का युद्धपोत। यानी ये माना जाए, ये युद्धपोत अगर खदेड़ दिया गया, ये एयरक्राफ्ट कैरियर खदेड़ दिया गया तो गलत बात नहीं है। अमेरिका का ये युद्धपोत इस समय असमंजस की स्थिति में है, जाए तो जाए कहां। फिलहाल खबर यह है कि 1500 किलोमीटर समंदर में ही ईरान ने इसे खदेड़ दिया है। खबर यह भी निकल कर आई कि अपने खूंखार एक के बाद एक शाहिद ड्रोन और कामिकाजे ड्रोनों को लहराया जा रहा है। ईरान में पूरी तरह से तैयारी नजर आ रही है। और इसके बाद अब खबर निकल कर आई है कि इजराइल चाहता है कि ईरान पर हमला हो, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, कतई हम ये हमला नहीं करने जा रहे। तो ताजा खबर क्या है, वो एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। ब्रेकिंग, द यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज पुल्ड बैक अराउंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईरान कोस्ट। दरअसल एक दायरा सीमित है ईरान का वो समुद्री इलाका कहलाता, किसी भी देश का, जिस देश में समुद्र, जैसे भारत है, उसके इर्द गिर्द जो भी है, जितना भी समुद्री क्षेत्र है, तो पूरा उसका नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा तय कर रखा है। उस दायरे तक हमारी जो नौसेना की गश्तियां होती हैं, गश्त लगाने वाली, वो तैनात रहती हैं और वो नजर रखती हैं। कुछ ऐसा ही अलग अलग देशों में, अमेरिका के लिए भी है, चीन के लिए भी है, और तो और ईरान के लिए भी है। अब चूंकि उसके तटीय क्षेत्र से के बहुत करीब आ गया था अमेरिका का युद्धपोत, लेकिन जब एंटी शिप मिसाइल तैनात की और अपने ड्रोन लहराए या मंडराए, उसके बाद दावा है कि 1400 किलोमीटर ईरान के तट से दूर जा चुका है यूएसएस अब्राहम लिंकन। लेकिन खबर यह है कि जिस एंटी शिप मिसाइल को ईरान ने तैनात किया, उसकी मारक क्षमता ही 2000 किलोमीटर है। यानी अभी भी 600 किलोमीटर दूर जाएगा अमेरिका का यह युद्धपोत, तब जाकर ईरान के मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल के जद से बाहर आ पाएगा। इसने बेचैनी क्यों बढ़ाई? और क्योंकि एक और खबर निकल कर आई। ये देखिए, ए यूएस नेवी F-35 फाइटर जेट शॉट डाउन एन ईरानियन शाहिद 139 ड्रोन नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी। ऐसा दावा किया गया कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट ने ईरान के एक शाहिद ड्रोन को मार गिराया। जैसे ही ये खबर अमेरिका तक पहुंची, वैसे ही कहा गया युद्धपोत को पीछे कर लो। अब एंटी शिप मिसाइल अगर ताक दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी बात हो जाएगी। यानी अब ये गलती है या जानबूझकर किया गया अमेरिका की तरफ से, पता नहीं, लेकिन फिलहाल अमेरिका से गलती तो हुई है। यही वजह है कि कल तक, मतलब सोचिए, 14 दिनों से जो युद्धपोत बिल्कुल ईरान के तटीय क्षेत्र के पास था, मतलब समुद्री रेखा के पास था, वो 1400 किलोमीटर दूर चला गया। जैसे ही ये खबर मिली कि F-35 फाइटर जेट ने ईरान के एक शाहिद ड्रोन को मार गिराया, बस ये दावा किया जा रहा है दरअसल शाहिद ड्रोन जो है वो लगातार मंडरा रहा था उनके युद्धपोत की तरफ, उन्हें खतरा महसूस हुआ और उसके बाद उसे मार गिराया। लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या होगा ये अमेरिका भी जानता है, इसलिए दावा है कि 1400 किलोमीटर दूर इसी से भाग खड़ा हुआ। ये देखिए, एक और तैयारी का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। तो ये लगातार वहां हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। ये Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो तेहरान में उड़ान भरते देखे गए हैं। ये एडवांस Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगातार एक के बाद एक उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सब के बीच तैयारी पूरी है। अमेरिका इसी बात को लेकर घबराया हुआ है कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे दिक्कत पैदा हो। तो फिलहाल अपने उस युद्धपोत को पीछे कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका कोई युद्धाभ्यास नहीं कर रहा था। क्या वाकई ईरान के इस शाहिद ड्रोन ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया? क्योंकि वहां तो चीन का भी एक मिलिट्री शिप खड़ा हुआ है जो लगातार एक एक जानकारी पहुंचा रहा है ईरान तक। वहां वो स्पाई शिप कहा जाता है, वो हमने खबर आपको दिखाई थी, उसको लेकर बेचैन है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि शायद ड्रोन के गिरने के बाद हमें ईरान बहुत ज्यादा और घातक होता नजर आ रहा है। तो खबर क्या आई? सीनियर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू एक्सेस, यानी कि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी का दावा है कि ट्रंप नहीं चाहते ईरान पर किसी भी तरह की स्ट्राइक हो। ट्रंप इस पूरी स्ट्राइक से बाहर रहना चाहते हैं, क्योंकि सलाह किसी और ने नहीं बल्कि खाड़ी देश के मुस्लिम देशों ने दी है कि आप ये समझ लीजिए, हमला कितना ही बड़ा हो,
कितना ही घातक हो, कैसा भी हो, आपका प्लान ऐसा हो कि ईरान की जड़ें हिला देंगे, हम आपके प्लान से सहमत हैं, लेकिन समर्थन नहीं कर पाएंगे हम, ना जमीन ना आसमान। और अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने युद्धपोत की बलि नहीं चढ़वा सकता इजराइल के लिए। क्या है दावा? ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला किया जाए, जबकि इजराइल चाहता है कि अमेरिका उस पर हमला करे। द इजराइल्स हैव नॉट येट मैनेज टू कन्विंस ट्रंप। दावा यह किया गया है कि काफी कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है कि ट्रंप को मना लिया जाए कि वो एक बार हमला करे, लेकिन ये मुनासिब नहीं हो पा रहा। ये वैसे भी ट्रंप इस बात को लेकर चिंता में है, जो ड्रोन गिरा उसका बदला कहीं अब ईरान समुद्री क्षेत्र में आकर ना ले। अब देखिए क्या कह रहा है, खुद सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ये देखिए, ये सुनिए। Work out and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. तो ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने कहा अभी बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है। यानी सोचिए, एक तरफ दावा है कि अमेरिका के F-35 जो एयर जेट है उसने मार गिराया है एक ड्रोन, शायद ड्रोन, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि अभी बातचीत जारी है। बातचीत किस चीज की? जो डील चल रही है इस बात को लेकर कि कैसे भी दोनों देशों के बीच समझौता हो और उस समझौते की जो भी शर्तें उसके आधार पर कैसे भी करके अपने इस युद्धपोत को उस समुद्री सीमा से बाहर निकाला जाए, कैसे भी करके। अब सोचिए, यहां एक दहशत है और इजराइल उसका मजा लेना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने भी एक ऐलान किया है, गुस्से में आ गया है ईरान। ईरान का यह ऐलान है कि ना इजराइल को बख्शो, ना अमेरिका के मिलिट्री बेस को बख्शो और हमला करो। तो क्या अगले 24 घंटे में बड़ा हमला होने जा रहा है? क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए क्या कह रहा है। دیپلماسی کشور هستش که اصلا معلوم نیست چطور تصمیم گیری میکنه. شما از مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بسید مذاکرات در ترکیه؟ اصلا یکی به جواب ما رو بده. مگه دفعه قبلی شما وسط مذاکره نبودید که بمبارون کردن کشور رو؟ برای چی دوباره اون خطای راهبردی رو تکرار میکنید؟ چه امتیازی میخواید بدید؟ چه میخواید بدهید که در برابر तो ये ईरान के सांसद हैं आमिर हुसैन सबेती। Called for ending the negotiation and urged launching preemptive strike on Israel and the American bases in the region। दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो सांसद हैं आमिर हुसैन सबेती, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप हमारे समुद्री सीमा के बिल्कुल समीप लाकर, बिल्कुल करीब लाकर, कोई नेवी का नहीं, वैसा नहीं था, मर्चेंट नेवी का नहीं था वो शिप, वो युद्धपोत था। आपने युद्धपोत यहां तैनात क्यों किया? और अगर शाही ड्रोन उसके पास से उड़ा तो आपने उसको मार कैसे गिराया? इसके बाद अब आग बबूला ईरान। कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अपील की जा रही है सांसदों की तरफ से, किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। यह मौका है जब इजराइल पर पूरे दमखम के साथ हमला किया जाए और तो जो अलग अलग मिलिट्री बेस देशों में बने हुए हैं उन पर भी हमला किया जाए। तो अगले 48 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि कभी भी किसी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। शुरुआत अमेरिका ने कर दी है, अब क्या ईरान इसका बदला लेगा? नमस्कार।